प्रणतमौलिमणि प्रभाणामुद्योतकं दलितपापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिह्वापादयुगं युगायदावलम्बनं भवजले पततां जनानां यसन्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैः हृदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रगुणास्त्रिभुवनं अवलङ्घयन्ति ये संसृतास्त्रिजगदीशरनाथमेकं कस्तान् निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं कस्तान् निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम्। 12 नंबर छंद कौन सुनाएंगे? यशान्तिरागिरुचुभि परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम्यभूत तावन्तु एव खलु ते अप्रणवे पृथिव्यां यत्ते समान्यमपरं न हि रूपमस्ति। 13 नंबर छंद 13 पुरुषों में हाँ अजित कुमार जी सुनाएंगे। हमें लोगों के नाम याद नहीं है, नहीं तो हम सबको भलेगा। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशिकल्पम्। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। 14 बहनों में दो ही बहनें, चाहे आगे की सुनाई चाहे पीछे वाली, दो ही सुनाने। सुनाइए 14। शशांक कला कलापम शुभ्रगुणागुण त्रिभु शुभ्रगुणास्त्रिभुवनैकेनं तवलङ्घयन्ति ये संत्रितास्त्र जगदीशनाथमेकं साकार कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम। जी पक्का करके आना। और कौन सुना रहे? 14 हाँ सुनाइए। इनको सुनाना है, तैयारी करके आया करो। आज हमें जी नंबर सुनाना है। संपूर्ण मंडली शशांक कला कलापे शुभ्रगुणास्त्रिभुवनमितवलङ्घयन्ति ये संसृताति जगदीश्वरि नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचिरतो यथेष्टम्। और कौन सुना रहे? 14 हाँ बहनों में सुनाते हैं। नमोस्तु महाराज जी। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रगुणास्त्रिभुवनं तवलङ्घयन्ति ये संसृतास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। बहुत अच्छे।
आइए 15 नंबर पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है कि सारा कार्य समय पे होता है। 10 बजे के पहले ही हम छोड़ देते हैं, 9:45 पे ही विचार करते हैं, फिर भी हो जाते हैं समाचार देने में। चित्रम की मत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर चित्रम की मत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नितम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित् मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित्। एनी प्रॉब्लम? सरल है ना? सरल है। सम्मान सौभाग्य संवर्धक, सम्मान को भी बढ़ाने वाला, सौभाग्य को भी बढ़ाने वाला, दोनों चीजें बढ़ाने वाला है। पहले इस तरह से हम भगवान की प्रशंसा तो करें। हमें तो अभी किसी की प्रशंसा भी करना नहीं आती, और उसकी प्रशंसा तो करो जिसकी सारी दुनिया प्रशंसा करती है। सारी दुनिया, किसी में हिम्मत नहीं है कोई भगवान के बारे में गलत बोल जाए, इतनी किसी में हिम्मत नहीं है। इतना किसी ने दूध नहीं पिया है, ना घी खाया है, इतनी हिम्मत कर ले। चाहे कितना दूध पीना, चाहे कितना घी खाना, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि भगवान के बारे में कुछ कह दो, जबकि वो तुम्हारे बारे में कुछ कहता ही नहीं है। फिर भी लोग उससे कितने डरते हैं। बताओ, भगवान तो कहते हैं वीतरागी हैं, वे कुछ भी नहीं करते, तुम्हारी तरफ देखें तक नहीं, तुम उन्हें गाली दे आओ तो। लेकिन फिर भी आदमी कितने डरते हैं। किससे? भगवान से। और जानते हैं भगवान कुछ नहीं करते, फिर भी डरते हैं। जो कुछ नहीं करते वे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। जो कुछ बोलते नहीं है ना, वे बहुत खतरनाक होते हैं। महाराज को तुम कुछ भी कह दो, महाराज कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन खतरनाक बहुत होगा, बहुत खतरनाक। जो बोलते हैं वे इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। पत्नी इतनी खतरनाक नहीं है, वो तो बोल देती है। जो बोलते नहीं है वे बहुत खतरनाक, वे अंदर ही अंदर मारते हैं, और ऐसा मारते हैं कि आवाज भी नहीं आती और आदमी तिलमिला जाता है। इसलिए उसकी चोट बहुत खतरनाक है, बोलता नहीं है। उसके जितने भी एजेंट हैं बोलते नहीं है, लेकिन खतरनाक बहुत। इसलिए सम्मान सौभाग्य भी बनाने वाले हैं, और अगर उनकी सेवा न की जाए तो भाग्य मिट भी जाता है। सम्मान समझ लीजिए, सम्मान किसे कहते हैं? मान शब्द से सम्मान शब्द बना है। मान किसे कहते हैं? मनु से मान बना है। मां धातु मां है। मान शब्द ऐसा है जो हमें प्रशंसा के अर्थ में आता है। जब कोई कार्य प्रशंसनीय किया जाता है, जिसको सभी लोग अच्छा बताते हैं, और कोई सारे लोग उसे कार्य नहीं कर पाते, 50 लोग हैं,
45 लोग वो वाला कार्य नहीं कर पाते, 45 लोग उस कार्य को करने में असमर्थ हैं और 5 लोगों ने वो वाला कार्य कर दिया, तो 45 लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया। जैसे जैसे कई लोगों के घर होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने घरों में चौका लगाते हैं और चौका लगा करके महाराजों को बुलाते हैं, महाराजों का आहार कराते हैं, सारे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। किसी में भी हिम्मत नहीं है कि कोई चौका लगाए और उसकी कोई बुराई करे, बुराई नहीं करेगा, हमेशा प्रशंसा करेगा। धन्य है। अपनी बुराई करने लगेगा, क्या बताएं, हमारे यहाँ 4-6 लोग होते तो हम भी चौका लगा लेते, ऐसा तो कहेगा। ऐसा नहीं कहेगा कि तुमने बहुत खराब किया, ये नहीं कह सकता, क्योंकि प्रशंसनीय कार्य है। और वे ही प्रशंसा करते हैं जो कार्य कर नहीं पाते, जो कार्य कर लेते हैं उन्हें प्रशंसा करने की क्या जरूरत है, उन्हें प्रशंसा करने की क्या जरूरत है। जब एक महिला ने एक चोर को पकड़ लिया और चोर को तब तक पकड़े रही जब तक पुलिस नहीं आ गई, पिटाई कर दी उसकी। अंधेरा था, रात्रि के 12-1 बजे थे, अंधेरा घर में था और चोर आ गए। तो चोर आ गए, उसने पकड़ लिया और पकड़ करके उसने क्या पीटा, उसे पहले पीटा और फिर घसीटा, और इतनी जोर से पीटा बेचारा उठ ही नहीं पाया, उठ नहीं पाया और बैठ गई। तो बारी थी, पुलिस आ गई तो पुलिस ने उसकी बहुत तारीफ की, उस महिला की बहुत तारीफ की। ऐसी महिलाएं सब जगह हों तो हमारी ड्यूटी ही खत्म हो जाए। वो उस महिला की प्रशंसा कर रहा था कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। तो वो महिला बोली, इसमें कौन सी प्रशंसा की बात है, हमने तो समझा पप्पू के पापा हैं, वे रोज पी करके आते हैं, अब वो रात में आए नहीं, चोर आ गया, तो हमने तो वही समझे थे। बोले इसमें प्रशंसा की कौन सी बात है। उस महिला ने बताया पुलिस वाले को, इसमें प्रशंसा की कौन सी बात है, ये तो हमारा रोज का काम है। तो कहने का मतलब ये है, प्रशंसनीय कार्य की प्रशंसा होती है तो इसे कहते हैं मान। और मान होता है, मान उसे कहते हैं आप जिस पर्याय में हैं, जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था में सही कार्य करें तो उसे कहते हैं मान। और अपने कार्य से भी अच्छे कार्य करें तो उसे कहते हैं सम्मान। अपने कार्य करें, रोज आए, आपने प्रवचन सुने और प्रवचन सुन के आप चले गए और आपने एक दिन विधान किया, एक दिन आपने दीप प्रज्वलन ज्ञान का प्रकाश किया, आपका सम्मान हुआ, आपका सम्मान हुआ, क्योंकि आपने सामान्य कार्य से हट करके कोई कार्य किया। सामान्य कार्य तो सभी करते हैं, आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, ये सामान्य कार्य है। लेकिन विशेष कार्य किया, इसलिए आप सामान्य लोगों के सामने सम्मानित हुए, इसे कहते हैं सम्मान। सामान्य कार्य से ऊंचा कार्य करना सम्मान है, और तब उसका सम्मान होता है। और सम्मान के बाद आता है स्वाभिमान। मान से बना सम्मान और मान से ही बना अभिमान। जब हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं, दूसरे को किसी कार्य बस नीचा दिखाते, देखो तुम ये कार्य नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, इसे कहते हैं अभिमान। तुम ये कार्य नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब डाकू ने एक महिला को पकड़ लिया, रोक लिया कि गहने उतारो, नथ की भी उतारो, कान की भी उतारो, गले की भी उतारो, हाथ की भी उतारो। तो महिला जब उतारने लगी तो महिला गुस्से में बोली, ले तू पहन लेना, चल जा,
तो डाकू को बड़ी शर्म लगी। बोले तू पहन लेना, मतलब तू महिला बन जाना, जा। आखिरकार वो छोड़ करके चला गया, उसके अंदर स्वाभिमान जागृत हो गया। बोले महिला क्या कह रही है, ले तू पहन ले चल। तो जैसे ही उसने ये कहा तो उसके अंदर स्वाभिमान पैदा हो गया। तो उसने कहा अब नहीं लेना है, अब तुम ही ले जाओ। तो ये स्वाभिमान वाली बात, उसने तो बड़ी बेइज्जती कर दी। कभी कभी शब्दों में भी आदमी को बेइज्जती महसूस हो जाती है। जब बस से एक महिला नीचे उतरी तो महिला ने अपने पति से कहा इस कंडक्टर की पिटाई लगाओ, इसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। तो उसने क्या बेइज्जती की? हमने कहाँ बेइज्जती की? नहीं, इसने बेइज्जती की है। बोले क्या बेइज्जती की? बोले जब मैं उतरी तो इस कंडक्टर ने ये कहा कि एक सीट खाली हो गई है, एक महिला उतर गई है, 3 सवारी आ जाए। इसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। आ रही बात समझ? इसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। इसने मेरा नाम तो नहीं लिया, इसने मेरा नाम तो नहीं लिया, इसने कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन इसने बिना कहे बहुत कुछ कह दिया कि मैं जब उतरी बस से तो इसने कहा 3 महिलाएं आ जाए। हाँ, एक सीट खाली हो गई। इसने मुझसे कहा तो कुछ नहीं है, लेकिन इसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। तो कहने का मतलब शब्दों से भी आदमी को बेइज्जती महसूस होती है। और कहने के तरीके, उसने तो सही बात कही थी भाई, जब 3 सीटें गिरी हैं तो 3 सवारी आ जाए, तो उसने तो सही कहा था। तो कहने का मतलब स्वाभिमान का मतलब होता है जब हम कोई अच्छे कार्य करते हैं, बहुत अच्छे कार्य करते हैं और अच्छे कार्य करके मेरे मन में खुशी होती है,